आप गंगा जी जाओ। अब देखो आपके पास में हरिद्वार है, आपने अपने मन से तो बहुत बार नहा लिया, अब एक बार दास अनिरुद्ध के कहने से अब की बार गंगा जी जाना। अब की बार जब भी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद, जब आपका टूर लगे जाना। और जब जाना तो मेरी एक बात याद करना, एक छोटी सी सीसी जरूर लेना। उस सीसी में अपने घर की नाली का पानी भरना। कहाँ का? नाली का गंदा पानी। आप गंदा पानी एक सीसी में भरना, उसका बढ़िया से ढक्कन लगाना, और जब हरिद्वार जाना तो वो सीसी अपने झोले पे रख के, पॉकेट पे रख के ले जाना। और गंगा जी जितनी देर रुको, जितने दिन रुको, उतने दिन उतनी देर वो सीसी गंगा जी में डाल देना। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पड़े रहने देना सीसी को। जब वापस आओ तो सीसी उठाना और ले आना, और उसी का ढक्कन खोल के सबको पिलाना, गंगा जल पियो। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि नाली का पानी भरा है। तो क्या वो 5 दिन तक डूबी रही गंगा जी में तो क्या शुद्ध नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि गंगा जल बाहर से तो गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही रहा। वही तो हम कह रहे हैं, आप भी गंगा नहाने के पहले जैसे थे, नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा स्नान का अर्थ ये नहीं है कि डुबकियां लगा लो। गंगा स्नान का अर्थ ये है कि जितना पवित्र गंगा का जल है, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम अपने मन को इतना ही पवित्र रखेंगे। यही गंगा स्नान है। अब गंगा स्नान हमने कर लिया, पर कपट तो छूटा नहीं, असत्य तो छूटा नहीं। तो गंगा नहाने से फिर सारे लोग, अब हम पाप करें, अपनी माँ को भी मारें, पिता को भी मारें, और सबको गाली दें, चोरी करें, गलत करें, और बाद में गंगा जी नहा लें कि भाई गंगा जी नहाएंगे सारे धुल जाएंगे। हाँ, सब कर लो, फिर गंगा जी नहा लेंगे अपन लोग, सीधे वैकुंठ जाएंगे। कर्मों का हिसाब कितनी भी गंगा नहाओ, भीष्म पितामह खुद गंगा के बेटे थे। उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप गंगा नहाने से बच जाएंगे? गंगा सीसी का वो गंदा पानी गंदा ही इसलिए रहा क्योंकि गंगा जल अंदर गया ही नहीं, गंगा की शुद्धि अंदर प्रवेश की ही नहीं। ऐसे ही तन को धोना है तो घर की पानी से धुल लो। गंगा तन को शुद्ध करने वाली नहीं है, गंगा तो मन को शुद्ध कर देती है। यदि वहां बैठकर भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान का ध्यान, गंगा जी जाने का अर्थ ये नहीं कि दौड़े दौड़े गए, गंगा में डुबकी लगाए, बाहर आ गए। गंगा जाने का और नहाने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। गंगा जी जाओ तो गंगा के तट पर, कहते हैं गंगा के तट पर बैठने से ना सिद्धि प्राप्त होती है। गंगा के किनारे बैठो शांत चित्त से, आसन लगाकर योग मुद्रा में, और प्रेम से ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने राम का, अपने कृष्ण का चिंतन करिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें गंगा का दर्शन मिला है। अब आपसे प्रार्थना है कि गंगा जल की तरह हमारे मन को पवित्र कर दीजिए। हे गंगा मैया, आज आपकी शरण में हमें आने का सौभाग्य मिला है। अब आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि अपने जल की तरह हमारे मन को पवित्र करिएगा। हे गंगा मैया, मेरे मन से किसी का अहित ना हो, मेरी वाणी से किसी को दुख ना हो, मेरे कर्म से किसी को दुख ना हो, मेरे वचन से किसी को कष्ट ना हो। हे गंगा मैया, मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त कर दो। माँ, आप तो जगत जननी है, आप तो मेरी माँ है। कृपा करो माँ भगवती के मेरा सारा पाप समाप्त हो जाए। और उसके बाद कोशिश करिएगा कि बोलने के पहले विचार करो कि जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। उससे किसी का दिल प्रसन्न होगा। कई लोग ना, हम तो साहब झूठ नहीं बोलते, हम तो सच बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं। सच बोलते हो, कई बार सच बोल बोल के ना लोगों का दिल दुखा देते हैं। सच बोलना चाहिए, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि मीठा सच बोलना चाहिए। मैं बोल के बताता हूँ। सच सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलना चाहिए, पर कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। सच हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कैसे? एक अंधा जा रहा था,
अब हम सच बोल रहे हैं। ए भाई अंधे, यहाँ आओ। अंधे को हमने अंधा कहा तो गलत क्या कहा? बिल्कुल सही कहा, परंतु ये कड़वा है, इसको मीठा कैसे? भाई सूरदास जी आइए, बैठिए। हाँ, ये कौन सा सत्य हुआ? मधुर सत्य हुआ। तो कोशिश ये करिए कि आप भले सच बोल रहे हैं, पर उस सच से भी किसी का दिल नहीं व्यथित होना चाहिए। सच का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी को घायल करते रहो। अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, यही गंगा स्नान का फल है। हाँ, कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। बताओ ज्ञानी कौन? जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। अच्छा बताओ, आपको विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? विद्या ददाती विनयम। विद्या ज्ञान नहीं देती, क्योंकि ज्ञान देगी तो ज्ञानी अहंकारी हो जाएगा। कई बार आप पुस्तकें पढ़ के अहंकारी हो जाते हैं, आपको लगने लगता हम सब जान गए, हम ही सब जान रहे हैं। यदि आपके भीतर अहंकार आ गया किसी भी चीज का, अपनी विद्या का, अपने बल का, अपने धन का, अपने पद का, किसी भी चीज का अहंकार आ गया, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको अपनी गोद से गिरा चुके हैं, वो तुम उनकी योग्य नहीं हो। अहंकार शून्य होना पड़ेगा। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, पर ज्ञान के साथ उनको क्या गया था? अहंकार। मैं बड़ा ज्ञानी हूं। थोड़ा मैया भैया जी आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आइए, थोड़ा नहीं पीछे मत देखिए, आइए थोड़ा सा आ जाइए आगे। आगे थोड़ा मैया आप, और ये जगह का भी थोड़ा सा उपयोग करिए। आइए और आगे आइए थोड़ा सा मैया, और खिसक जाइए आप। आइए आगे। ये यहाँ भी जगह में, या इस तरफ भी आ जाए, थोड़ा इस तरफ, यहाँ ये जगह, इस तरफ जगह, पूरा मुरादाबाद समझ आएगा, जगह बहुत है। हाँ भक्तों, टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। ईश्वर को नहीं पाया और सब कुछ पा लिया, तो ईश्वर को ना पाया, सब कुछ पाया तो क्या पाया। आज हम आपसे पूछेंगे कि ये मानव का तन किसे पाने के लिए मिला है? क्या पत्नी को, क्या पति को, क्या बेटी को, क्या बेटे को? ये मानव का तन किसे पाने के लिए मिला है? केवल ईश्वर। उस ईश्वर को जानना है कि वो क्या है, कहां है, कैसा है।
अपने आप को, ईश्वर को तब जान पाओगे जब अपने आप को जान पाओगे। अहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जिस दिन प्राप्त कर लेंगे, मैं कौन हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, स्वामी जी हमने सुना है कि आप तो शारदा माँ से प्रत्यक्ष बात करते हैं। रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ माँ भगवती की कृपा है, वो आती हैं बेटे को दर्शन देने आती हैं। तो सेठ जी बड़े अहंकारी थे, आए अब की बार आए तो हमारे घर भेज देना, हम भी उनसे मिलेंगे। अब की बार देवी जी आए तो कहां भेजना, हमारे घर। स्वामी जी बोले ठीक है मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा, आपका पता नोट करा दीजिए किस पते पे भेजना। अब सेठ जी ने पता लिखवाया, फलानी गली फलाना नंबर मकान का। स्वामी जी ने कहा ये तो आपके मकान का पता है, आपका पता बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम दुकान पे मिलेंगे, फलानी गली पे फलाने नंबर की दुकान, ये फलाने गली पे, ये दुकान का पता है, आपका पता बताइए। अब सेठ जी परेशान हो गए, वो जो भी लिखवाएं तो वो वस्तु या प्लॉट का पता होता, या तो दुकान का पता होता, या तो गैरेज का पता होता। हाँ, खुद का पता क्या है, आप भी बताइए, लिखवाइए अपना खुद का पता। हाँ? आप लिखवाएंगे कि फलानी गली, वो तो आपके घर का पता है, घर मिलेगा वहां। आपका पता क्या है। वो आदमी परेशान हो गया, अपना पता ना दे पाया। रामकृष्ण जी ने कहा, बेटा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा उस दिन देवी जी सचमुच तेरे पते पर पहुंच जाएंगी। तुझे अपना पता लगाने की देर है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, इसलिए करते हैं कि भगवान से प्रीति हो जाए। हम जो भी करते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं, पर सब कुछ करने के बाद भी वो ना मिला तो सब बेकार है। श्री एक लड़की का विवाह हुआ, पिता ने लड़की को बहुत सारा पैसा दिया। एक ही बेटी थी, दूसरी थी, अपने दामाद के नाम 10 प्लॉट कर दिए बड़े बड़े, बेटी के नाम 4-6 मॉल कर दिए बड़े बड़े, उसकी बड़े बड़े काम थे, मॉल थे 8-10, 4-6 बेटी के नाम कर दिया। हर बाराती को बढ़िया सी कार गिफ्ट करी, हर आदमी को इतना करोड़ों खर्च किया, आलीशान भोजन, आलीशान पार्टी। बहुत शादी होके जब बेटी ससुराल गई तो पता लगा कि बेटी होने वाले पति से प्रेम ही नहीं करती और उसका पति भी इसको प्रेम नहीं करता। आपने इतना सारा खर्चा किया जिस लड़की के लिए, उस लड़की ने अपने पति से प्रेम ही नहीं किया, तो क्या इतना सब खर्चा करना सफल हुआ? खर्चा इसलिए हुआ था ना कि आप दोनों प्रेम से रहो, पति पत्नी, पर नहीं हुआ प्रेम तो सारा बेकार। ऐसे ही आपने यज्ञ किया, पूजा करी, व्रत किए, अनुष्ठान किया, सब कुछ किया, पर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो सब कुछ करना बेकार चला गया। वैसे ही बेकार जैसे लड़की के विवाह में करोड़ों खर्च किया पर लड़की का प्रेम ही नहीं हुआ अपने होने वाले पति से, आपका प्रेम ही नहीं हुआ भगवान के चरणों में, तो सारा यज्ञ जब तब सब बेकार। ये कथा 7 दिन की क्यों हो रही है यहाँ? इसलिए हो रही है कि किसी भी प्रकार से आपके अंदर गोविंद के चरणों में प्रेम जाग जाए, प्रीति जाग जाए, प्रीति बढ़ जाए। इस कथा की सार्थकता केवल प्रेम को बढ़ाना है। इस कथा का उद्देश्य केवल आपके अंदर प्रेम की स्थापना करना है, प्रेम की ज्योत जलाना है। यदि प्रेम की ज्योत जल गई, गोविंद के प्रति प्रेम जाग गया, तो मेरा सुनाना, आपका सुनना सफल हुआ। और प्रेम नहीं जागा तो केवल खिलौने टॉफी लूटना ही सार्थक है, कोई अर्थ नहीं। श्री पूतना मौसी भगवान को उठाती हैं, अपने गोद पर लेती हैं, दूध पिलाती हैं। जहर भरा था, स्तन पिया भगवान ने, जैसे ही पिया तो जहर पान करने लगे। पूतना बड़ी खुश थी कि चलो बच्चा मर जाएगा, मार डालूंगी, कंस खुश होंगे। कंस के पूतना की ये धारणा भगवान ने देखी, जहर पी लिया, जहर समाप्त, थोड़ा सा दूध बचा, भगवान ने दूध पी लिया।
अब दूध भी खत्म। अब पूतना के प्राण बचे। भगवान ने पूतना के प्राण पीने शुरू कर दिए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था पूरी है पर छोड़ने की बिल्कुल नहीं। पूतना चिल्लाने लगी और भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना के प्राण निकल गए। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए तो रत्नमाला ने कहा कि ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। फिर बोली कि ऐसा बेटा मेरा होता छलिया जो 3 पग में सब नाप लिया तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। तो जहर भी पिलाने का वरदान मांगा और दूध भी पिलाने का। आज भगवान ने दूध भी पिया और जहर भी पी करके पूतना के एक वक्त में ही दोनों वरदान पूरे कर दिए। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने चिता पे रखा और पूतना के शरीर पे आग लगा दी। अब आश्चर्य तो अब है कि पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं, अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। हाँ, पूतना मौसी मारने आई। भगवान ने कौन सी गति दी? जो गति यशोदा को, कौशल्या को, सुमित्रा को मिली वही गति भगवान ने पूतना को दी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, और विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नरोए वन गमन में पिताश्री की वेदनाओं पर। राम जी वनवास गए तो पिताजी तड़पने लगे, बेटा मर जाऊंगा राम, मर जाऊंगा। राम जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता पिताजी। नरोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। राम जी 14 साल में पता है कितनी बार रोए हैं वनवास के दौरान। खुद के पिता तड़प तड़प कर दशरथ जी मर गए, राम की आंखों में आंसू नहीं आए। राम रोए नहीं तो राम कब रोए? न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जब पिता मरे तो रोए नहीं और जटायु मरे तो गोद में लेके रोने लगे। क्या कहते हैं राम जी कि अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेह के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि बड़ा बेटा जिंदा है, बड़ा बेटा पिता यदि चले गए तो पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा ही करता है। कौन करता है? बड़ा बेटा। पर राम जी के पिता दशरथ जी मरे तो उनके बड़े बेटे कौन थे? यदि राम जी थे तो संस्कार करने राम जी क्यों नहीं गए? भाई वनवास में थे तो किनारे किनारे सरयू के जाके आग लगा के चले जाते। पर किसने किया? भरत जी ने किया। क्योंकि दशरथ जी के 4 बेटे नहीं थे, दशरथ जी के 3 बेटे थे। और दशरथ जी के 3 बेटों में बड़े बेटे का नाम भरत था, जो राम नाम के बेटे थे। श्री दशरथ जी ने अपने राम पुत्र को दान कर चुके थे। किसे दान किया था? जटायु को। कब दान दिया था? एक बार जटायु की और दशरथ जी की बड़ी दोस्ती थी। एक बार जटायु ने दशरथ जी की रक्षा की थी तो दशरथ जी ने कहा था कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। जटायु बोला समय आने पे मांगूंगा। जब राम दशरथ जी के 4 बेटे हो गए तो जटायु गए और जटायु ने कहा दशरथ जी आपने हमें देने का बोला था ना वरदान, दीजिए। क्या? बोले आप हमें अपना बड़ा बेटा दान कर दीजिए। तब दशरथ जी ने तुरंत उसी हाल में राम को दान कर दिया था। ये बात गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं। पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। राम जी ने, दशरथ जी ने सर्वस्व, राम ही सर्वस्व थे, उनको उठाकर दिया। जटायु लेकर जाने लगे। नारद जी ने कहा जटायु बच्चा छोटा है, कैसे दूध पिलाओगे, कैसे परवरिश करोगे? तो जटायु छोड़ के चले गए कि बड़ा हो जाएगा तब ले जाऊंगा। तो फिर लालन पालन श्री दशरथ जी ने किया। इसलिए
ये बात कब पुख्ता हुई, सिद्ध कब हुई? जब दशरथ जी मरे। दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, पर जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम जी ने किया। हाँ या ना? अब बताइए, क्या कोई पक्षी का अंतिम संस्कार करता? हजारों पक्षी मरे मिले होंगे राम जी को जंगल में 14 साल की अवधि में, क्या सबका अंतिम संस्कार किया? ना, केवल जटायु का। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेह के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम ने खुद अंतिम संस्कार किया जटायु का। तो दशरथ जी दान कर चुके थे, जटायु इनके पिता बन चुके थे, इसलिए जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि ये मेरे अब पिता हैं। और आपको आखिरी बात बता दूं, जो गया है, फाल्गु नदी है गया में, दशरथ जी ने राम के हाथों से पिंड नहीं लिए। आखिरी वक्त पर जब पिंडदान करने राम जी गए अपने पिता का, तब वहां पर दशरथ जी प्रकट हो गए। राम जी को कोई काम आ गया तो राम जी काम पे चले गए, और वहां पर सीता जी बैठी थी। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं बेटी आ गया हूं, मुझे पिंडदान दे दो, मेरा समय पूरा हो रहा। तब बालू के पिंड बना के सीता जी ने दे दिए, और दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। राम के हाथों से पिंडदान नहीं लिया श्री दशरथ जी ने, क्योंकि राम के पिता श्री जटायु जी थे। इसलिए जटायु ने सीता को बेटी कहकर बुलाया है। चिंता ना कर, तेरा बूढ़ा बाप जिंदा है। बाद में पंख काट दिए। किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तक तो पंख थे तो तुम राम के पास जा सकते थे, अब तो पंख नहीं है, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा कि भाई, जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आए राम जी। भगवान बड़े दयालु हैं, पूतना को मारकर वही गति देते हैं जो कौशल्या और सुमित्रा और यशोदा को देते हैं। भगवान दयालु हैं। अच्छा, ईश्वर दयालु, भगवान दयालु हैं या नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, हाँ या ना? दयालु हैं भगवान? तो बताइए कि दया करके उन्होंने आपको क्या दिया? आपको कुछ दिया होगा तो आप बता पाएंगे कि दयालु है, नहीं दिया तो क्या बता पाएंगे? बताइए, ईश्वर की कौन सी दी हुई, कौन सी चीज उसकी दी हुई आपके पास है? क्या क्या है? ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का यदि हमारे पास कोई सबूत है तो ये शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहते हैं कि मानव का शरीर हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता। हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारे योग, हमारे जप, हमारा ध्यान, हमारी धारणा, हमारी समाधि के बल पर ये मानव का तन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारा योग, हमारी ध्यान, हमारा धारणा, हमारी समाधि इस मानव के तन को पाने के योग्य नहीं है। तो कैसे मिलता है? बोले, ये शरीर केवल केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है। एक विद्यार्थी था 10वीं क्लास में। उस विद्यार्थी के 100 में से 95 नंबर आए 5 सब्जेक्ट में, ओनली एक सब्जेक्ट में 100 में से 31 नंबर आए। तो आप बताइए कि जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए था, 33 नंबर तो चाहिए, और उसके 31 नंबर आए। आप बताओ, उसे पास कर दें कि फेल कर दें? सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि वो फेल हो जाएगा। परंतु जब उसकी आखिरी बार कॉपी प्रिंसिपल हेडमास्टर जांचेगा, कहेगा कि बाकी सब्जेक्ट तो बढ़िया है, इसके एक सब्जेक्ट कम है, तो मास्टर जी अपनी ओर से उसे 2 नंबर देकर पास कर देंगे, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम कृपांक भी कहते हैं। जैसे वो विद्यार्थी पास होने के योग्य नहीं था, पर मास्टर जी ने कृपा करके पास कर दिया, ऐसे हम और आप मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे। भगवान ने कृपा करके हमें मानव का तन दे दिया कि जाओ, एक मौका हमारी ओर से और ले लो, और अब अपना कल्याण कर लो इस शरीर को पाकर। और इस शरीर को पाकर अब भी नहीं किया तो हमारे जैसा मूढ़ कौन होगा, बदनसीब कौन होगा? आप लोग सोना चांदी के पीछे भागती हो ना मेरी माँ, मरते हैं ना लोग सोना चांदी के पीछे। याद रखना, आपका शरीर ही सोना है।
आपकी जो हर श्वास है ना, यही हीरा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। ये शरीर किसी हीरा मोती से कम नहीं है मेरी माँ, क्योंकि जब आपके हाथ पांव में दर्द होता है, आंखें कमजोर पड़ती हैं ना, तो आप अपनी आंखों को ठीक कराने के लिए अपने सोने चांदी को बेच देते हैं। हाँ या ना? लोग अपना शरीर ठीक कराने के लिए अपना घर भी बेच देते हैं कि नहीं? इसका अर्थ क्या है कि घर से ज्यादा कीमती ये शरीर था, सोने से ज्यादा कीमती ये शरीर था, और वो अनमोल शरीर तुम्हें हम सबको मिला है। फिर भी लोग कहते हैं हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं। कहां गरीब हो भाई? किस एंगल से गरीब हो? चलती फिरती करोड़ों की प्रॉपर्टी हो आप। यकीन ना हो तो अपनी आंखों को बेच कर देख लेना, एक आंख कितने की बिकती है। मार्केट में आपकी किडनियों की क्या वैल्यू, क्या कीमत है, पूछ लीजिए किसी डॉक्टर से। 80 लाख की एक किडनी बिक जाएगी आपकी, हंसते हंसते। लाखों की आंखें बिक जाएंगी आपकी। पूरा शरीर बेचोगे तो कई करोड़ मिलेंगे। बेच के खरीदना हो तो बढ़िया खरीद लेना बंगला मुरादाबाद में। कह रहे हो हम गरीब हैं, कहां से गरीब हो भाई? कोई गरीब नहीं है, बने गरीब हैं। ईश्वर ने जो वक्त दिया है आपको, टाइम, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है ना मेरी मां? वही सबसे बड़ा धन है, और वो धन आपका धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक छोटी सी कथा से सब्जेक्ट को समझते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर के बाजार भेजा, बेटा जाओ ये 100 रुपए ले लो और बढ़िया फल लेकर के आओ, ताजे 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 ताजे। बेटा बाजार गया, वहां पर देखा क्या कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। उस नाच को देखने में साहब इतने मस्त हो गए कि किस लिए पिता ने भेजा है साहब भूल गए। और पूरा खेल बंदर का, मैया जी ध्यान से समझना, पूरा खेल बंदर का, मंदारी का देखा। आखिरी में बंदर ने कटोरा उठाया, भाई हमें दे दो, तो साहब ने 100 रुपए निकालकर उसके कटोरे में डाल दिया। बंदर तो चला गया। अब इन्हें याद आया कि पिता ने भेजा क्यों था। जब तक याद आया तब तक ये बाजार गए तो बाजार में दुकानें बंद हो चुकी थी। वापस आए, पिता ने कहा ले आए फल? नहीं लाए। क्यों? दुकानें बंद हो गई थी। कोई बात नहीं, पैसे वापस करो। तो पैसे भी खर्च हो गए, बंदर को दे दिया ना। अब इसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता। हाँ मैया जी, वो पिता है परम पिता। एक पिता ने अर्थात उस ईश्वर ने 100 रुपए देकर अपने बेटे को बाजार भेजा। आप और हमको 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की उम्र देकर उस विधाता ने बाजार भेजा। ये संसारिक बाजार है। क्या है ये संसारिक बाजार है। आप कितने रुपए लेकर आए थे? 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र लेकर आए, और यहां पर आए तो मदारी का खेल देखने में मस्त हो गए। ये मदारी का खेल क्या था? पत्नी, पति, बेटा। पत्नी बोलती मैं सवेरे से नाच रही हूं, तो यही तो बंदरिया है। बंदर कौन है? बोले पति बोलता मैं कम नाचता हूं क्या? सुबह से लेकर शाम तक, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये बंदर। इसी बंदर के खेल को देखने में, इसी बंदर के खेल को खेलने में कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए खर्च हो गए। उस भगवान ने वो 100 रुपए किस लिए दिया था? अच्छे अच्छे फल लाने के लिए। अच्छे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें लाना है, पर पत्नी में, पति में, धन दौलत में ही वो 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, पत्नी में, बेटों में ही जिम्मेदारियां पूरी करने में ही 100 साल खर्च हो गए। अब मर के जाओगे तो भगवान मांगेगा पूरे 100 रुपए का हिसाब, दे ना पाओगे। कहेगा हम तो मंदिर का नाच ही देखते रहे। यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है पति को, तो कभी पति नचाता है अपनी पत्नी को, तो कभी मम्मी पापा अपने बच्चों को नचाते हैं, नाच बंदर, नाच बंदर, नाच बंदर। यही तो मंदारी का खेल है। हर घर में खेला जाता है ये खेल।
हर घर में ये खेल खेला जाता है और इसी खेल में 100 रुपए, आपकी 100 साल की उम्र इसी खेल में समाप्त हो गई। जाओगे मर के, भगवान मांगेगा 100 रुपए का हिसाब, क्या लेके आए? कुछ नहीं, तो पैसे वापस करो, वो भी खर्च हो गए। तो आप कि जो उम्र है वो अच्छे कर्मों को करने के लिए ईश्वर ने दिया था, वक्त टाइम दिया था, अवधि दी थी, ये समय लो। उसके बाद आपका समय पूरा होने के बाद मेरी मां पूरी दौलत आप रख देना, आपकी पूरी करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी रख करके आप 5 मिनट खरीद के दिखा दो तो हम जाने। आप पूरे मुरादाबाद को खरीद सकते हैं, परंतु आप वक्त को नहीं खरीद सकते। 1 मिनट भी खरीद पाए तो बता दो, कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्या 1 मिनट खरीद सकता है? वो 1 मिनट मेरी मां 1 अरब से कम नहीं है। ये जो आपकी श्वास चल रही है ना, ये श्वास ही अनमोल है। हर श्वास में, कि श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, क्यों ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं ये श्वास फिर वापस आपको मिलती है कि नहीं। इसलिए समय है समझने का, जानने का। मानव का तन ईश्वर की कृपा से, इसलिए मानव का तन पाकर क्या करना? गलत काम, केवल ईश्वर की भक्ति प्राप्ति, इसलिए ये तन मिला है। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं ना, तो मां ने उत्सव रखा। सकटासुर आया, छकड़े पे बैठ गया, भगवान नीचे पड़े थे, ऊपर मां यशोदा ने सारा सामान जमा दिया और मैया यशोदा काम पे लग गई। सकटासुर आया, भगवान ने छकड़े को एक लात मारा, सकटासुर गोल गोल गया, धम्म से गिर पड़ा। सकटासुर का उद्धार हुआ। मैया बोली राम राम, इतना बड़ा छकड़ा ऊपर कैसे गया? ब्रजवासियों ने कहा मैया थारे लाला ने लात जमा दी, लात मारी तो छकड़ा ऊपर है गो। अब मैया बोली राम राम, मेरे इतने तनक से छोरा में इतनी शक्ति कहां से आएगी कि इतना बड़ा छकड़ा ऊपर कर दे। लेके चली गई। सकटासुर आया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने ना तृणावर्त आया, गोल गोल बवंडर के रूप में आया, भगवान को उठाकर ले जाने लगा।